बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि उलमाए हक के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है उसका दायरा अब वसी तर होता जा रहा है। पहले तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मसला, जो उन्हें दोबारा वीडियो पैगाम रुजू के लिए और माफी के लिए करना पड़ा और एक नहीं बल्कि 2 वीडियो जारी करने पड़े। फिर भी मखसूस तबका अपने अना और जिद की बुनियाद पर नाउजुबिल्लाह, अगर अल्लाह उनको माफ भी कर दे लेकिन ये लोग उनको माफ नहीं करते और किस्म किस्म की धमकियां उनको दी जा रही है कि ये पाकिस्तान आएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दबने लगा। फिर उसके बाद हिंदुस्तान के जय्यद आलिमीदीन मौलाना सज्जाद नोमानी साहब पर इल्जाम लगाया गया कि वो सिद्दीक दीनदार और जो पाकिस्तान में दीनदार अंजुमन कादियानियों की शाख है उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। और बाकायदा तौर पर उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पोस्टें वायरल कर दी कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं और बाकायदा उनकी तायीद कर रहे हैं। तो फिर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने भी मजबूर होकर रात गए। उन्होंने एक पैगाम जारी किया कि मेरे मुलाकात के लिए ये सिद्दीकी दीनदार वाले और दीनदार अंजुमन वाले आए थे और धोखे से तस्वीरें खिंचवाई और फिर सोशल मीडिया पर उनको वायरल कर दिया। तो ये घटिया और गिनावना साजिश है जो उलमाए हक के खिलाफ हो रहा है। मुहतरम सामीन, आप लोगों को पता है कि अगर आज के दौर में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में केस भी लगा हुआ है कि जिसके लिए कादियानियों की सरपरस्ती और तायीद साबित हो जाए, उसको पता भी नहीं होगा और नाखबरी में उसको लोग कत्ल कर देंगे। मुहतरम सामीन, बात जो है वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब तक नहीं रुकी। अब शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया के गिरबान तक उन लोगों ने हाथ पहुंचा दिए और अब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। हमारे जितने भी यूट्यूबर साथी हैं उन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया सिर्फ वो चीज वहां से उठा लिया है जो 25 किलो सोने वाले लिबास मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया ने पहना है, उस बात को सिर्फ उठाया है, लेकिन वो इल्जामात जो इससे ज्यादा भी संगीन है उन इल्जामात को छोड़ा है। मुहतरम सामीन, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अखबार का नाम भी लिखा हुआ है। अखबार का नाम है नोश्ते दीवार। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें बाकायदा मोटे मोटे अल्फाज में लिखा है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का कुरान और सुन्नत से इनहिराफ और उनके खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन का आगाज। आप लोग स्क्रीन पर अखबार का वो रुक्का देख सकते हैं, इसमें ये सारी बातें शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब हफिज़हुल्लाह के बारे में लिखी गई है। इसके बाद एक और प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा और बहुत दिनों से जारी है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब 25 किलो सोने की तलाई चोखा पहने हुए हैं और हजरत के बकौल जश्न ईद मिलादुन नबी वो तो बिदअत है, लेकिन सोने का लिबास पहनना ये कब हलाल हुआ? ये कौन सी सुन्नत है या किसी सहाबी का अमल है? रूस में इन्हें सोना कढ़ाई का चोखा पहनाया गया। उन्होंने खुद अखबार का उसमें बताया गया है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज हमने कर दिया है। इससे भी ज्यादा घटिया उसको बयान करने का हम में सकत भी नहीं है कि वो आप लोगों के सामने बयान कर दें, लेकिन उस जैसे सैकड़ों पोस्ट मौजूद हैं। मुहतरम सामीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तुर्की के दौरे पर गए थे और इस्तांबुल में मौजूद थे, तो उनका बेटा डॉक्टर मुफ्ती हसन अशरफ उस्मानी साहब और उनका पोता मौलाना अब्दुल्ला उस्मानी साहब उनके साथ मौजूद थे। मुहतरम सामीन, वहाँ पर कुछ लोगों ने उनके तस्वीर खींचे थे और उसी तस्वीर को फिर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। मुहतरम सामीन, उसमें एक तस्वीर जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का अपने पोते के साथ है, आप लोग स्क्रीन पर वो देख भी सकते हैं। इन लोगों ने इतना घटिया काम शुरू किया है कि उस तस्वीर को एडिट करके, यानी जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का पोता है मौलाना अब्दुल्ला उस्मानी साहब, उनके चेहरे को हटाकर उसके ऊपर किसी बेरीश का सर लगाया है और वो पोस्ट आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। मुहतरम सामीन, इसके बाद आपको वो ओरिजिनल वाला तस्वीर भी दिखाते हैं वो दरअसल में कौन सी तस्वीर थे। तो इन लोगों का ये प्रोपेगेंडा अब इस हद तक पहुंच गया कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बारे में उन्होंने लिखा है और उनके साथ ट्विटर पर अगर आप लोग जाएं और दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर आप लोग जाएं तो वहां पर इतने घटिया घटिया अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। साथ लिखा गया है, नाम तो मैंने मिटा दिया है, और ऐसे सैकड़ों पोस्ट वहां पर मौजूद है कि ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साथ कौन है। इन्हीं वजूहात के बिना पर मौलवी कैसे लवातत में पकड़े जाने वालों के खिलाफ बात कर सकता है? मिसाल के वो खुद इसमें मुलविस है तो कैसे वो इन लोगों के खिलाफ बात कर सकता है? ये इतनी नीच और घटिया हरकत है। साथ ही फिर हमसे कहते हैं कि आप लोगों को सोशल मीडिया पर बात नहीं करना चाहिए। मुहतरम सामीन, ये सैकड़ों पोस्ट अगर आप लोग जाएं तो सोशल मीडिया पर मौजूद है। उन लोगों ने इसको सोशल मीडिया में उछाला है। ये जब सादा लोग मुसलमानों के सामने ये पोस्ट चले जाते हैं, जैसे कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बात लोगों के जहनों में कैसे उन्होंने डाल दी कि अगर कोई तौबा भी कर ले, ये भी कर ले, तब भी उसके लिए माफी नहीं है, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। इसी तरह मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का मसला लोगों तक कैसे पहुंचाया कि देखो एक देवबंदी आलिम है और वो कादियानी
قادیانیوں کا ایک انجمن ہے، صدیقی دیندار اور دیندار انجمن، وہ اس کی سرپرستی اور ان کو اس کی تائید حاصل ہے، تو کیسے عام سادہ لوگوں تک ان کو پہنچائے اور لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا۔ تو ہم لوگ اگر اس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ پوسٹ جتنے بھی سینکڑوں کے تعداد میں موجود ہے یہ بھی عام لوگوں تک پہنچ جائے گی، اور پھر لوگوں کا ذہن ہمارے ان اکابرین اور ان علماء کے لیے وہی بن جائے گا جو یہ لوگ بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایسے پوسٹوں کا بنانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس میں آپ لوگ ہمارا ساتھ بھی دیں، عام مسلمانوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ ہم سے عام مسلمان علماء حق سے اور ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں ان سے متنفر کروانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے، جو اتنا نرم مزاج کے ہر مسلک اور ہر مکتب فکر والوں کے ساتھ بہت نرمی سے ملتا ہے اور کسی پر کوئی اعتراض اور اختلافی مسئلہ بھی نہیں چھیڑتا، تو اس کے خلاف وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو دوسرے لوگ تو دور کی بات ہے۔ محترم سامعین، جو پروپیگنڈے کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ہمارے علماء حق کے بدنامی کا سلسلہ، ان سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اور ان لوگوں کو بھی جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو ہم عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے بزرگ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اختلاف رکھ کے مسائل میں ان چیزوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، یہ صرف وہ بڑاس نکال رہے ہیں اور وہ غصہ نکال رہے ہیں کہ میلاد کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے بیان کیا ہے، تو اب یہ اتنا گھٹیا الزام لگا رہے ہیں کہ لواتت تک یہ پہنچ گئے، لیکن آپ کے علماء کو اور آپ کے بزرگوں کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، وہ جیسے آپ کے لیے قابل احترام ہے ویسے ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے، لیکن آپ لوگ ہمارے بزرگوں کو اس طرح بدنام نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ دور تک چلا جائے، پھر آپ لوگ بھی پچھتائیں گے اور ہم لوگ بھی۔ تو اس لیے ہمارے ان اکابرین کو سوشل میڈیا پر بدنام کرنے سے گریز کریں، اور آپ صرف ایک کام کریں کہ آپ جب اکیلے ہو تو اکیلے میں بیٹھ کر اپنے آپ سے احتساب کریں کہ آیا میں نے یہ پوسٹ کر دیا ہے، یہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا۔ اگر آپ کے ضمیر نے آپ کو ملامت نہیں کیا تو پھر مجھے کہنا، آپ کا ضمیر بھی آپ کو ملامت کرے گا کہ اتنے بزرگ ایسے انسان کے بارے میں سوشل میڈیا پر اتنی غلیظ باتیں کرنا، یہ کتنی شرم کی باتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مفتی تقی عثمانی صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مفتی تقی عثمانی صاحب کا اس طرح کے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔